हेलो दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 12 मार्च 2026। 12 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर्स वॉन द वुमेन्स डबल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ये हमें बताना है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 टाइटल है ये कौन से प्लेयर्स ने जीता है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है एलिस मर्टेंस एंड जांग सुआई। ऑप्शन बी में दे रखा है एन्ना डेलनिना एंड अलेक्जेंडर क्रूनिक। ऑप्शन सी में दे रखा है वेरोनिका कुडरमोटोवा एंड एलिस मर्टेंस। और ऑप्शन डी में दे रखा है प्रार्थना टोम्बारे एंड मार्क फिलिपोसिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 है, ये अभी हाल ही में ये जो टेनिस प्लेयर है एलिस मर्टेंस एंड जांग सुआई इन्होंने जीता है। इस प्रकार अपना जो ऑप्शन ए है ये क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है एलिस मर्टेंस एंड जांग सुआई। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो विच टीम वोन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल। यह हमें बताना है कि जो प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल है ये कौन सी टीम ने जीता है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है दिल्ली दंगल वॉरियर्स। ऑप्शन बी में दे रखा है पंजाब रॉयल्स। ऑप्शन सी में दे रखा है हरियाणा थंडर्स। और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मुंबई महारती। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि कौन सी टीम ने ये जीता है प्रो रेसलिंग लीग, ये जीता है हरियाणा थंडर्स ने। अब ये जो फाइनल है किस किस के बीच में हुआ था, फाइनल हुआ था हरियाणा थंडर्स और दिल्ली दंगल वॉरियर्स, इन दोनों के बीच में ये फाइनल हुआ था। तो हरियाणा थंडर्स ने ये प्रो रेसलिंग लीग का जो खिताब है ये जीता है। तो अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो हरियाणा थंडर वोन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग दिल्ली दंगल वॉरियर्स 5-4 इन ए थ्रिलिंग फाइनल एट नोएडा इंडोर स्टेडियम। तो ये कहाँ हुआ था, नोएडा इंडोर स्टेडियम में ये जो फाइनल है ये हुआ था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो ये PWL 2026 है ये किसने जीती, ये जीती है हरियाणा थंडर्स ने। अब इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये हमें बताना है कि जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है राजस्थान। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है गुजरात। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कर्नाटका। और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है केरला। तो ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान स्टेट में स्थित है। तो इस प्रकार अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन ए, ये अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट देखते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ईस्टर्न राजस्थान एक्रॉस धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब ये जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। अब इसके आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो द रिजर्व लाइज क्लोज टू द चंबल रिवर इन द ईस्ट। मतलब जो चंबल नदी है इसके पास में ये जो रिजर्व है ये स्थित है और राजस्थान के पूर्वी भाग में ये स्थित है। विच एक्ट्स एज ए नेचुरल बाउंड्री एंड वाटर सोर्स। तो ये प्राकृतिक रूप में बाउंड्री बनाता है और वाटर सोर्स के रूप में ये जो चंबल नदी है ये बहुत ही उपयोगी है राजस्थान के लिए। अब इससे आगे देखते हैं। तो इट वाज ऑफिशियली नोटिफाइड इन 2023 एज राजस्थान से 5th टाइगर रिजर्व। मतलब राजस्थान की 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में ये अभी हाल ही में 2023 में पहचाना गया है, इसको घोषित किया गया है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। इसके आगे धौलपुर भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रमुख शहर और जिला है। यह चंबल नदी के तट पर स्थित है और राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित है जो उत्तर प्रदेश, आगरा और मध्य प्रदेश की सीमा के पास है। मतलब जो धौलपुर शहर है इसके बारे में बताया गया है कि ये राजस्थान राज्य के प्रमुख शहर और जिलों में से एक है। और इसके साथ ही ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के पूर्वी छोर पर यह स्थित है। और किसके साथ में इसकी सीमा टच होती है, तो धौलपुर की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में और मध्य प्रदेश के साथ में इसकी सीमा टच होती है। अब ये जो धौलपुर शहर है ये अपने लाल पत्थरों के कारण और इसके साथ ही इसके जो ऐतिहासिक स्थल है जैसे मंचकुंड है और शेरगढ़ का किला है, इनके लिए ये धौलपुर शहर प्रसिद्ध है।
अब ये जो टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है फ्रेंड्स इन घड़ियालों के लिए, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। अब फ्रेंड्स हम धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की ये जो राजस्थान के मैप में देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिया का मैप है, और इसमें ये जो लोकेशन दिख रही है ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की लोकेशन है। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित है, और ये जो भारत का जो नक्शा है ये मानचित्र दिख रहा है आपको, तो इसमें जो राजस्थान के नीचे है ये मध्य प्रदेश स्थित है, और इस मध्य प्रदेश के जो शीर्ष भाग पर ये जो राजस्थान का जो जिला है धौलपुर और करौली, तो इसमें ये जो टाइगर रिजर्व है ये स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रही है ये नदी दिख रही है, ये है चंबल रिवर। तो इस चंबल रिवर के किनारे पर ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये स्थित है। अब इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, ये हमें बताना है कि ये जो ह्यूमन फ्रेटर्निटी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 1 फरवरी, ऑप्शन बी में दे रखा है 2 फरवरी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 3 फरवरी, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 4 फरवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को, इसीलिए अपना राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो ये जो The International Day of Human Fraternity is observed every year on 4 फरवरी and was established by the United Nations in 2019। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था कि हम प्रतिवर्ष 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाएंगे। अब इससे रिलेटेड जब 2026 में ये बनाया गया, तो 2026 में इसकी थीम क्या थी? द 2026 थीम इज पुटिंग डायलॉग ओवर डिवीजन, ये इसकी थीम थी। क्या थी थीम? ये थीम थी इसकी पुटिंग डायलॉग ओवर डिवीजन। तो फ्रेंड्स ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमें याद रखना है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 44th जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप? तो 44वें जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप के लिए कौन सी सिटी अलॉट की गई है, कौन से शहर में ये खेला जाएगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी में दे रखा है चेन्नई, ऑप्शन सी दे रखा है हैदराबाद, और ऑप्शन डी हमें दे रखा है कोलकाता। तो फ्रेंड्स ये जो 44वां नेशनल खो खो चैम्पियनशिप है ये कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा बेंगलुरु में। तो कर्नाटका का जो बेंगलुरु शहर है उसमें ये खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर रहने वाला है, बेंगलोर। इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप बिगेन एट अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गुंजूर बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के जो गुंजूर शहर में ये जो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है इसमें ये 44th जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप है ये खेला जाएगा। अब इसमें लगभग 1000 एथलीट भाग लेंगे, और जो कि सभी स्टेट्स के होंगे और यूनियन टेरिटरीज़ के होंगे ये भाग लेंगे। और फ्रेंड्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में ये मैच होंगे। इसके लिए आप दे रखा है नियरली 40 मैचेज वर प्लेड ऑन द ओपनिंग डे। अब इसकी जो ओपनिंग डे है और लगभग 40 मैच इसमें खेले गए हैं। अब द टूर्नामेंट फॉलोज ए लीग कम खो खो को आउट फॉर्मेट विच सेमीफाइनल्स ऑन 3 जनवरी एंड फाइनल्स इन 4 जनवरी 2026। मतलब ये जो टूर्नामेंट है खेल चुके हैं, और 3 जनवरी और 4 जनवरी को सेमीफाइनल और फाइनल हुआ था। 58th सीनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप विल बी इन केजीपेट तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ये जो 44वां दे रखा था ये तो दे रखा था, और ये जो 58वां सीनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप है। अब फ्रेंड्स ये तो हुआ था 44वां जूनियर, अब ये दे रखा है 58वां सीनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था तेलंगाना में, तेलंगाना के काजीपेट शहर में हुआ था। एंड ये जो सब जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप है ये 35वां हुआ था इस बार, और ये कहाँ हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में ये हुआ था। इस प्रकार फ्रेंड्स ये आज के वीडियो का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और ये जो टॉपिक है ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है।
इसके आगे 6th क्वेश्चन में चलते हैं। तो सुखोई Su-57 जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, ये किस देश द्वारा विकसित किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है इजराइल, ऑप्शन बी में दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन सी में दे रखा है भारत, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है रूस। तो फ्रेंड्स, ये जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है सुखोई Su-57, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। इसीलिए अपना ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है रूस, रशिया के द्वारा ये विकसित किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना रूस से Su-57 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको खरीदने पर विचार कर रही है, जिसकी संभवतः भारत में भी निर्माण हो सकता है। अब फ्रेंड्स, खरीदेंगे तो पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे, उसकी जो निर्माण विधि है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो बनाने की जो विधि है ये भारत में भी विकसित हो सकती है, ये संभावना है। Su-57 एक उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। अब कंपनी का नाम क्या है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है और इसने विकसित किया है। और इसके साथ ही यह मुख्य रूप से रूसी वायुसेना के लिए बनाया गया था और इसमें अत्याधुनिक स्टील्थ, फुर्ती और मल्टी रोल क्षमताएं हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये जो Su-57 है ये अभी हाल ही में 5th जनरेशन का फाइटर जेट विकसित किया गया है रूस के द्वारा। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये फ्रेंड्स ये है Su-57 सुखोई 57। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।